हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, हमें जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन इस वीडियोस में हम देने की कोशिश करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हम जिसे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन है जो ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, धातु की जांच कैसे की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिए। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है आप खुद से पूछ सकते हैं, और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आपको दिख ही रहे हैं। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि धातु की जांच है बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर किसी को मालूम नहीं होती। सबसे पहला सवाल कि सीमेन या धातु की जो फिजिकल एग्जामिनेशन, यस, करेक्ट, वो क्या होती है? डेफिनेटली जी। यहाँ पे जो प्रश्न जी सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम सीमेन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर स्पर्म कैसे रहते हैं, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ये सब पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अपने दर्शकों के मांग के तहत। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। भाई धातु तो बन गया, अभी कुछ लोगों को उसकी जांच करनी है, किसको बच्चा नहीं हो रहा है 2 साल के बाद में, किसको कम क्वांटिटी आ रहा है, किसको और कोई प्रॉब्लम हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ऐसा क्लासिफिकेशन है। फिजिकल में क्या देख रहे हो भाई? इसके अंदर फिजिकल में देखना है भाई उसका क्वांटिटी कितना आ रहा है बाहर। समझो 1 या 2 ml नॉर्मल पकड़ेंगे उसको हम। कलर क्या है उसका स्मेल क्या आ रहा है, नॉर्मल कलर क्या रहता है, थोड़ा सा येलोइश वाइट कलर है, नॉर्मल है। और स्मेल जैसा ब्लीचिंग पाउडर जैसा जो स्मेल आएगा वो नॉर्मल स्मेल रहता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में उसकी क्वांटिटी देखनी है, उसका कलर देखना है, उसका स्मेल देखना है, या कोई एबनॉर्मल कलर उसमें आया है क्या नहीं है, ये देखना है। उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है देखेंगे। और बिल्कुल सर, धातु का लिक्विफैक्शन टाइम होता है, यस, ये नॉर्मल इसमें क्या होता है? श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट। जी। बहुत बार हमारे दर्शक या पेशेंट कहते हैं सर मेरा धातु बहुत ही पतला है, मेरा धातु बहुत ही गाढ़ा है। भाई उसके भी कारण अलग अलग रहते हैं, लेकिन नॉर्मल क्या रहता है? जब भी धातु समझो इजैकुलेट होगा पल्सेटाइल मैटर में 1 या 2 ml, पहले तो क्या दिखेगा आपको? एक सॉलिड वहाँ पे लोकल रीजन पे सॉलिड नॉन लिक्विडिफाइड एलिमेंट दिखेगा। उसको पूरा लिक्विफाई क्यों होना है भाई? योनि में जब धातु डिपॉजिट होगा तो स्पर्म को तो फ्री होना है, और फ्री होके वहाँ पे अंडाशय तक जाना है फर्टिलाइज करने के लिए। तो 10 से 15 मिनट ये लिक्विफैक्शन टाइम लगता है। उसके बाद स्पर्म फ्री हो जाएंगे और वहाँ पे मोबिलिटी उसकी बनती है और अंडाशय को पहुँचते हैं। उसमें कुछ ज़्यादापन आ गया या उससे भी काफ़ी कम हो गया तो उसके अलग अलग कारण रहते हैं, तो उसे हम ट्रीट भी कर सकते हैं। तो विशेषज्ञ से मिलके, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट को मिलके बाद में इसका डेफिनेटली हम ट्रीटमेंट देके हल कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल ड्यूरेशन ध्यान में रखिए 10 से 15 मिनट। बिल्कुल सर, एक कॉल आ रहा है। Sure, जैसे कि मैं आपसे Definitely. सवाल करना चाहता हूँ। Yes, वैसे हमारे कुछ ऑडियंस भी है। इंक्वायरीज जी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है। गोवा से लकी जी है, उनका सवाल है। लकी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर धातु का संकलन हुआ ही नहीं तो स्पर्म का क्या होता है?
क्या बात है। अच्छा, क्या यानी बात है। स्पर्म बाहर ही नहीं निकला, इजैकुलेट ही नहीं हुआ। बिल्कुल। क्या होता है आगे? देखो, नेचर ने एक ऐसी सिस्टम बनाई है अपने बॉडी में। समझो कुछ कारणवश कुछ लोगों ने उसका स्खलन किया ही नहीं, भाई ऐसा तो होता नहीं, लेकिन समझो नहीं किया, पकड़ो नहीं किया, ऐसे केस में क्या हो रहा है उसका, वो स्पर्म जो रहता है ये प्रोटीन है और बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है, भाई उसका ओवरलोड हो गया तो उसको एटोफैगोसाइटोसिस यानी अपने ही सेल्स उसी स्पर्म को खाते हैं और खा के उसे लिक्विफाई करते हैं और उसको और रिसर्कुलेट करते हैं एज अ प्रोटीन बोल के। तो एज सच कोई बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होता है, बॉडी खुद उसको खा के या एटोफैगोसाइटोसिस करके वही प्रोटीन को सर्कुलेट करते हैं और नया लॉट स्पर्म का बनते रहता है। बिल्कुल सर, पुरुषों में केमिकल एग्जामिनेशन कहते हैं Yes, धातु की, definitely. ये केमिकल एग्जामिनेशन क्या होती है? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फिजिकल में तो देख लिया हमने, क्वांटिटी देखी, कलर देखा, स्मेल देखा, भाई उसके अंदर उसकी पीएच क्या है। पीएच मतलब क्या रहता है, एसिडिक है या अल्कलाइन है, ये पीएच देखना है हमें। दूसरा भाग आता है और उसमें अलग अलग काफ़ी कंटेंट है, कुछ फ्रुक्टोज जैसे लेवल्स है, उसका भी क्या महत्व है हमें देखना है। तो क्या देखना है केमिकल में हमें, उसकी पीएच, उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल कुछ केमिकल है या नॉर्मल कंटेंट और कुछ जो रहते हैं उसका भी क्या सिग्निफिकेंस है, हम वो देखने वाले हैं। जी सर, अभी अभी आपने फ्रुक्टोज के Sure, बारे में कहा, ये correct. फ्रुक्टोज क्या होता है और इसका महत्व क्या है? महत्व क्या है जी। भाई, यहाँ पे स्पर्म को भी खाना खिलाना है। फ्रुक्टोज एक शुगर का एक फॉर्म है जो क्या करता है, स्पर्म को भाई जिंदा रखता है, उसको खाता है, खिलाता है, पिलाता है। समझो कुछ केसेस में फ्रुक्टोज मिला ही नहीं। कौन से केस में होता है ऐसा, भाई बच्चा ही नहीं हो रहा है, स्पर्म मृत पैदा हो रहे हैं, उसको खाने को नहीं मिल रहा है। समाइनल वेसिकल यानी प्रोस्टेट के पीछे एक ग्लैंड रहती है जो फ्रुक्टोज बनाती है। तो अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है, भाई फ्रुक्टोज नहीं है तो कुछ कारण है, उसको समाइनल वेसिकल ब्लॉक है जहाँ से ये स्पर्म को खाना जो फ्रुक्टोज आ रहा है उन्हें नहीं मिल रहा है। तो एक ही चीज़ ध्यान में आती है, भाई फ्रुक्टोज का प्रॉब्लम है तो समाइनल वेसिकल देखो, कोई ब्लॉक है क्या देखो, और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद आपको आगे उसका रिजल्ट मिलता है, स्पर्म भी बनते हैं और फ्रुक्टोज का लेवल आके उसका न्यूट्रिशन वहाँ पे मिलता है। बिल्कुल सर, हमारी फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है। भार्गवी जी है चाकण पुणे से, उनका सवाल है। भार्गवी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? पूछिए। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, प्रेगनेंसी रहने के लिए हाँ। और हेल्दी स्पर्म के लिए कौन सा डाइट लेना चाहिए? देखो अभी जो टॉपिक हमने डिक्लेयर किया और उसके पीछे इनकी क्वेश्चन जो जायज़ है, देखो यहाँ पे हमें मेडिसिन लेके भाई बाद में करेंगे, पहले तो नेचुरली करना है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है हमारे खाना खाने में जिसके अंदर जिंक सबसे ज़्यादा रहता है? क्यों? क्योंकि जिंक एलिमेंट जिसमें ज़्यादा रहेगा उससे स्पर्म नॉर्मल और अच्छे बनेंगे और उससे प्रेगनेंसी भी नॉर्मल होगी। हम नॉनवेज में देखें तो कलेजा या लीवर बोलते हैं, बाद में फिर एग्स है, उसके बाद फिश है। ऐसे जो सीशेल की जो एनिमल रहते हैं उसमें जिंक काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इससे वो बढ़ेंगे। वेज में क्या रहेगा ज़्यादा? ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, बहुत बार ब्रोकोली जैसे वेजिटेबल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ये एलिमेंट रहते हैं। और समझो चिली भी है या उसके बाद चिली सॉस भी है जिसके अंदर कैप्सिसिन ज़्यादा है, वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा के नॉर्मल स्पर्म बनाता है और नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है बिना मेडिसिन की, बिना आईवीएफ की। सर, अलग अलग एग्जामिनेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, फिजिकल के बारे में आपने बताया, हो गया। केमिकल के बारे में आपने Surely. बताया। अभी माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, Very ये important. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होती है? डेफिनेटली ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है शुक्राणु का काउंट कितना है। तो कैसे देखते हैं ये काउंट में, वो पर ml कितना रहेगा नॉर्मल काउंट, 15 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक इसका काउंट रहता है। और इसमें क्या देखना है, और भाई उसका हेड कैसा है, उसका डीएनए कैसा है, उसकी नेक कैसी है, उसका टेल कैसा है, उसमें भी अलग अलग एबनॉर्मलिटी रहती है जो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। और एक आखिरी और Sure. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्म मोटिलिटी Yes. और प्रेगनेंसी, यस, इसका क्या रिलेशन है? डेफिनेटली। बिल्कुल। अभी ये सीधा टॉपिक जाता है आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंजेक्शन जो स्पर्म करते हैं उसके ऊपर
या IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर। देखो सिर्फ स्पर्म बनने से फ़ायदा नहीं है, जगह पे ही पड़े रहेगा, कुछ काम का नहीं। फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 50% से ज़्यादा होगी तो ये स्पर्म योनि से लेके वहाँ पे ट्यूब तक ट्रैवल के जहाँ पे अंडकोश है उसे फर्टिलाइज करता है। तो ये इम्पोर्टेंस है इसका। और इसमें कुछ बाधा आ जाए तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट की दिखा के इसको ट्रीट करके हम नॉर्मल प्रेगनेंसी दे सकते हैं। सीधा भाई इसको कुछ नहीं होता बोल के IUI या IVF के पीछे लगना नहीं है। पहले बेसिक मेल का प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर बाद में बाकी की ट्रीटमेंट आजमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेके नॉर्मल मेथड से प्रेगनेंसी कैसे हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो जाए, इसके बारे में ध्यान दो। टुवर्ड्स द नेचर के साथ चलो और अपने सब निजी प्रॉब्लम सॉल्व करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। you. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आप डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब के नंबर्स भी है। एक वेबसाइट वहाँ पे है जहाँ पे आप कांटेक्ट करके डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नई वेबसाइट है डॉक्टर साहब की और इस वेबसाइट पर आप डॉक्टर साहब की डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स है महाराष्ट्र में जहाँ पे डॉक्टर साहब अवेलेबल रहते हैं। वो कब है, कहाँ पे हैं, इसकी सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट में मिलेगी और आप डायरेक्टली आपकी अपॉइंटमेंट भी वहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ज़रूर कीजिए और डॉक्टर साहब से मिलिए और अपने हर एक समस्या का समाधान भी पाएं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।